वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया के 14वें सबसे खुशहाल देश आयरलैंड में गुरुवार की रात दंगे हो गए। ये दंगे आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हुए, जहां पूरी रात दंगाइयों ने पूरे शहर में जगह जगह आगजनी की, दुकानों में तोड़फोड़ मचाई, होटलों में हमले किए और बस, ट्रैम्स और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। पूरी रात सैकड़ों दंगाइयों ने लूटपाट मचाई और पुलिस के साथ हाथापाई की। हिंसा और दंगे को कंट्रोल करने के लिए डबलिन शहर में 400 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया, लेकिन फिर भी पूरी रात डबलिन की सड़कों पर दंगाइयों की भीड़, आगजनी, लूटपाट, तोड़फोड़ मचती रही। ये उस देश की तस्वीरें हैं जिसे दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों की लिस्ट में रखा जाता है। ये दंगे, आगजनी, हिंसा उस देश में हो रही है जिसे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि आयरलैंड दंगों की आग में जलने लगा और इतनी ज्यादा हिंसा फैल गई? डबलिन में एक स्कूल के बाहर कुछ बच्चों पर एक हमलावर ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 3 बच्चों को गंभीर चोटें आईं। इस हमले में एक टीचर भी घायल हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के विरोध में गुरुवार दोपहर 1:30 बजे डबलिन में हिंसा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। चेहरे पर मास्क लगाकर दंगाई स्टील रॉड्स लेकर सड़कों पर उतर गए, दुकानों को लूटने लगे, बसेस, ट्रैम्स, इनमें आग लगाने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे। पुलिस ने जब हिंसा को रोकने की कोशिश की तो दंगाई पुलिस से ही भिड़ गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि डबलिन की सड़कों पर कैसे पुलिस और दंगाइयों के बीच शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। कई जगह पर तो दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों में ही आग लगा दी। दंगाई कितने बेखौफ थे इसका सबूत ये वीडियो है, जिसमें एक दंगाई गत्ते के डिब्बे में आग लगाता है और फिर जलता हुआ डिब्बा पुलिस की कार में रख देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस की कार लपटों में घिर जाती है।
और दंगाई वहीं खड़े रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि डबलिन में हिंसा और दंगों के लिए सिर्फ बच्चों पर हमले की घटना जिम्मेदार है, या इस घटना ने आयरलैंड के लोगों के दिल में सुलगती आग को सड़कों पर ला दिया है। क्योंकि इस हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई। अफवाह यह फैली कि बच्चों पर चाकू से हमला करने वाला शख्स एक अल्जीरियन शरणार्थी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली और फिर डबलिन शहर में हिंसा और दंगे फैल गए। लोगों की भीड़ आयरिश फ्लैग्स और आयरिश लाइव्स मैटर के बैनर लेकर सड़कों पर उतर गई और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गई। लोग आयरलैंड सरकार की शरणार्थी नीति के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों ने डबलिन के उस होटल में भी आग लगा दी जिस होटल में आयरलैंड सरकार ने शरणार्थियों को ठहराने का इंतजाम किया हुआ था। होटल के बाहर पूरी रात प्रदर्शन होते रहे। होटल में तोड़फोड़ भी की गई। ये घटना बताती है कि आयरलैंड के लोगों में शरणार्थियों के खिलाफ कितना आक्रोश और गुस्सा है। हालांकि पुलिस डबलिन की हिंसा और दंगे को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दे रही कि स्कूली बच्चों पर हमला क्यों और किसने किया। 52 लाख की आबादी वाले आयरलैंड जैसे देश में इतनी जबरदस्त हिंसा फैलने के पीछे वहां की सरकारी शरणार्थी नीति है, जिसकी वजह से आयरलैंड में प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से आयरलैंड में करीब 1 लाख यूक्रेनी शरणार्थी पहुंच चुके हैं। वर्ष 2021 और 2022 दोनों वर्ष 1-1 लाख प्रवासी आयरलैंड में शरण लेने पहुंचे थे। इस वक्त आयरलैंड में करीब 74,000 शरणार्थी आवेदन पेंडिंग है, जिनमें से 49,000 से ज्यादा अकेले यूक्रेन के प्रवासी हैं, जबकि एक साल पहले तक ये संख्या सिर्फ 7,500 थी। आयरलैंड के लोगों का मानना है कि शरणार्थियों की वजह से देश में हेल्थ केयर सिस्टम और हाउसिंग क्राइसिस पैदा हो गई है। आम भावना यह है कि आयरलैंड आने वाले शरणार्थी वहां के लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। आयरलैंड में हुए एक पब्लिक पोल में सामने आया कि 56% आयरिश लोग मानते हैं कि सरकार ने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा प्रवासियों को शरण दी है। दरअसल हाउसिंग क्राइसिस की वजह से 70% लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ इसलिए विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो आवास का खर्च नहीं उठा सकते। आयरलैंड में हाउसिंग क्राइसिस कितना बड़ा है इसका पता इससे भी चलता है कि वर्ष 2021 में वहां 8,000 लोग बेघर थे और 1 साल में ही ये संख्या 50% से ज्यादा बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो चुकी है। आयरलैंड में शरणार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के विरोध में पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं। खासकर उन होटलों और शेल्टर होम्स के बाहर लोगों की भीड़ विरोध प्रदर्शन करती रही है जहां आयरलैंड सरकार ने शरणार्थियों को ठहरने की सुविधा दी हुई है। हालांकि आयरलैंड की सरकार अपनी जनता की आवाज को अनसुना करते हुए प्रवासियों को शरण देने की अपनी नीति पर अड़ी हुई है। लेकिन प्रवासियों को शरण देने की सरकारी नीति पर अब आयरलैंड का समाज 2 गुटों में बंट चुका है और इसी का नतीजा था डबलिन में फैले दंगे।